नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम जेम को कंप्लीट कर चुके हैं एवं जेली को भी कंप्लीट पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब अपने कुछ और प्रोडक्ट बचते हैं यहाँ पर, जैसे कि मार्मेलोड हो गया, मुरब्बा हो गया, कैंडी हो गया, केचप हो गया, सॉस हो गया। इन सबको क्या हम अपन आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले क्या हम जेम जेली इसके बारे में क्या डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम क्या उसकी समरी, जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर 99% चांस बनता है तो अपना क्या 99% क्वेश्चन का चांस बनता है तो अपनी इस क्लास से ही बनने वाला है, इस क्लास से ही क्वेश्चन उठने वाला है। वो तो क्या अपन ने डिटेल में होता क्या है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या बनाते हैं, डिटेल में पढ़े थे जेम जेली। लेकिन क्या यहाँ पर वो सार जैसे पूछते हैं ना लास्ट में पार्ट का सार क्या होता है, तो सार क्या है आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जो भी अपने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना, ये अध्याय है, उसका सार क्या है वो अपन इस क्लास में करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन बनता है अगर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से या अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं तो 99% चांस बना है कि अपना यहाँ से ही बनेगा। जो यहाँ लिखा हुआ है, जो आज की क्लास होने वाली है उसमें से ही बनेगा। तो चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। इधर देखना, सबसे पहले बात करते हैं अपन जेम के बारे में। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले इधर क्या लिखा हुआ है एक बार तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ तथा उसका टीएसएस। उधर इधर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में सामान्य जानकारी। हम जेम के बारे में पढ़ चुके, जेली के बारे में पढ़ चुके पूरे डिटेल से, लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो किससे बनता है, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हुआ तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर प्रायिकता देता है कोई भी एग्जामिनर तो कौन से को देता है कि जेम, जेली, मार्मेलोड या फिर मुरब्बा, कैंडी, केचप, सॉस, इन सब का टीएसएस क्या होता है। तो साथ के साथ में क्या लिखा हुआ है, टीएसएस लिखा हुआ है इनके साथ में। ये तो सबसे पहले तो क्या बनता है, यहीं से बनता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ता है तो इन पॉइंटों से बनता है, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता। तो चलिए अपन शुरू करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम जेम। जेम का सबसे पहले बात करें कि टीएसएस, टीएसएस क्या होता है, टोटल सोल्यूबल साल्ट। तो जेम का टीएसएस कितना होता है, यहाँ पर 68% होता है। इसके बाद बात करें अपन यहाँ पर सबसे उपयोगी फल, जेम के लिए सबसे उपयोगी फल क्या होता है, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। सबसे उपयोगी फल क्या है, सेब है। ऐसे तो क्या है, केला है, पाइनएप्पल है, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले प्रायिकता किसको दी जाती है, सेब को दी जाती है। इसके बाद दे रखा है यहाँ पे फल का भाग, यानी इसमें फल का अंश कितना पाया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45% हो जाएगा। इसके बाद बात करें इसकी अम्लता, अपन पहले भी देख चुके और एक यहाँ पर देखते हैं। तो अम्लता कितनी होती है, 0.5 से 0.7%। इसके बाद बात करें इसका मुख्य भाग, यानी ये किससे तैयार किया जाता है, फल के कौन से भाग से तैयार किया जाता है। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं किससे तैयार किया जाता है, फल के गुद्दे से। किससे तैयार किया जाता है ये अपना, फल के गुद्दे से। ठीक है ना। तो ये पूरा अपना क्या है, जेम के बारे में पूरा अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी से बनेगा। कोई भी यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कहीं से भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं तो यहीं से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जेम। जेम का टीएसएस क्या होता है, तो क्या होता है अपना 68% होता है। इसका उपयोगी फल कौन सा होता है, तो यहाँ पर सेब हो जाएगा। फल का भाग की बात करें तो कितना होता है, उसका फल का भाग 45% होता है। अम्लता की बात करें तो 0.5 से 0.7% होती है। और मुख्य भाग की बात करें तो कौन क्या होता है, यहाँ पर फल का गुदा होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन अगला, ये तो क्या हो गया अपना जेम की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपन जेली। जेली क्या होता है, अपन ये बाद में पहले पढ़ चुके। फलों के पेक्टिन युक्त रस में चीनी की मात्रा मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, अपना जेली कहलाता है। ये कैसा होता है, अर्ध ठोस होता है एवं अर्ध पारदर्शी होता है। ठीक है ना, ये सब अपन पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो जेली का सबसे पहले बात करें टीएसएस, क्या टीएसएस, टीएसएस कितना होता है, 65 या 65% होता है। कितना होता है, 65%। इसके बाद बात करें इसके लिए सबसे उपयोगी फल कौन सा होता है, उपयोगी फल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अमरूद हो जाएगा, अमरूद। इसके बाद बात करें अपन फल का भाग, तो इसमें भी कितना होता है अपना 45% फल का भाग होता है। इसके बाद इसकी अम्लता की बात करें तो क्या होता है, 0.7 से 0.90 क्या होती है इसकी अम्लता होती है। इसके बाद बात करें इसका मुख्य भाग, यहाँ पर तो क्या है फल का गुदा, लेकिन अपन ने क्या बात करी यहाँ पर फल का रस, कौन सा, पेक्टिन युक्त। तो सबसे पहले मुख्य भाग की बात करें तो क्या होता है, इसमें मुख्य भाग पेक्टिन होता है। पेक्टिन वो भी कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा, 1%। कितने,
1%, या फिर बात करें तो क्या, फल का रस। फल का रस किससे तैयार किया जाता है, या तो फलों के रस से, लेकिन मुख्य बात करें तो फलों के रस में क्या होना चाहिए, पेक्टिन कितना होना चाहिए, 1%। और जैम की बात करें तो किससे होता है, फलों के गुदे से। ये क्या होगा, अपनी जेली की बात हो गई। इसके बाद बात करें जेली में जल की मात्रा, जल की मात्रा कितनी होती है यहाँ पर, 33 से 38%। 33 से 38% से जल की मात्रा पाई जाती है। और जैम की बात करें तो जैम में भी कितनी पाई जाती है, जल की मात्रा 33 से 38% पाई जाती है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रख लेना, अगर जेली का पीएच पूछ ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3.2 इसका पीएच हो जाएगा। ये क्या होगा अपना, जेली से अगर कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, इससे ज्यादा एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछ सकता। पूछेगा तो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गई, अपनी जेली की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपन क्या, मार्मेलोड। मार्मेलोड के टीएसएस की बात करें तो कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पर 65 या 65% हो जाएगा। इसके बाद बात करें इसके लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है मार्मेलोड के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर संतरा हो जाएगा। क्या, संतरा। इसके बाद बात करें इसकी परिभाषा, मार्मेलोड होता क्या है, तो मार्मेलोड को मैं बता दूं, अपने जो भी सिट्रस फल होते हैं या नींबू वर्गीय फल होते हैं, उनके छिलकों को काट काट कर जेली में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, अपना मार्मेलोड कहलाता है। तो एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूं, क्या होते हैं, नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को जेली में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, यहाँ पर मार्मेलोड कहलाता है। अपन जेली बनाते हैं तो जेली बनाते हैं तो जेली में अगर नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को काटकर उनको पका करके जो भी पदार्थ तैयार किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, मार्मेलोड कहते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त फल कौन से होते हैं, वैसे तो नींबू वर्गीय फल होते हैं, लेकिन नींबू वर्गीय फलों में भी बात करें तो सबसे उपयुक्त कौन सा होता है, अपना संतरा होता है। और इसके टीएसएस की बात करें तो इसका भी टीएसएस कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, या तो इसका क्या टीएसएस पूछ लेगा या फिर इसकी परिभाषा पूछ लेगा। एक मार्मेलोड और एक मुरब्बा, इन दोनों की क्या परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है, इनसे परिभाषा भी पूछ सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपन मुरब्बा की, तो मुरब्बा क्या होता है, मुरब्बा का सबसे पहले बात करें टीएसएस कितना होता है, यहाँ पर 68% होता है या फिर 68% होता है। इसके बाद बात करें इसके लिए मुख्य फल कौन सा होता है मुरब्बा के लिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये अपना आंवला। मुख्य फल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंवला हो जाएगा। इसके बाद बात करें फल का भाग, इस चीज को विशेष ध्यान रखना, इसमें फल का भाग कितना होता है, 55% होता है। बाकी सब में क्या है, यहाँ पर देखो 45 है, यहाँ भी क्या है 45 है, लेकिन इसमें फल का भाग कितना होता है, 55% होता है। इसके बाद बात करें इसकी परिभाषा, तो मुरब्बा होता क्या है, मुरब्बा की बात करें तो मुरब्बा होता क्या है, अपन क्या करते हैं, कोई भी फल लेते हैं, जैसे इसके लिए सबसे उपयुक्त बने तो संपूर्ण फल को या पर उसके टुकड़ों को चाशनी में डुबोकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, अपना मुरब्बा कहलाता है। क्या होता है इसकी परिभाषा, ध्यान से सुनना, संपूर्ण फल को यानी आंवले को या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर करके चाशनी में डुबोकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, अपना मुरब्बा कहलाता है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिख देता हूं, संपूर्ण फल अथवा इसके टुकड़ों को चाशनी में डुबोकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, अपना मुरब्बा कहलाता है। ठीक है ना, ये क्या होगा इसकी परिभाषा। देखो यहाँ से मार्मेलोड और मुरब्बा दोनों की परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन दोनों की क्या है आपको परिभाषा याद रखनी है। यहाँ पर तो क्या होता है, संपूर्ण फल को अपन चाशनी में डुबो देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, जेली में नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके छिलकों को काट कर मिलाकर तैयार किया जाता है, क्या अपना मार्मेलोड। और ये क्या होता है, मुरब्बा में जो भी फल होते हैं उनके संपूर्ण फल को या फिर उनके टुकड़ों को चाशनी में डाला जाता है।
इसके बाद बात करें कैंडी, तो कैंडी के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है अपना, आंवला। कौन सा होता है, आंवला। इसके बाद बात करें इसके लिए कैंडी के लिए सबसे उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेठा हो जाएगा, पेठा। और इसके लिए कैंडी की बात करें अपना कि कैंडी का TSS कितना होता है, तो TSS कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और रेंज में बात करें तो कितना होता है, 70 से 75 होता है। अगर इसका कैंडी का और इस TSS सबसे ज्यादा की बात करें तो भी किसका होता है, कैंडी का ही होता है। उपयुक्त फल तो क्या हो जाएगा अपना, आंवला हो जाएगा। आंवले की अपन छोटी छोटी कैंडी नहीं बनाते, छोटे छोटे भागों में काट करके और उसको चाशनी में डुबो करके जो भी अपन छोटी छोटी कैंडियां बनाते हैं। और एक बात करें पेठा, सुना होगा पेठा, आगरे का पेठा प्रसिद्ध होता है। तो सबसे उपयुक्त सब्जी की अगर वहां पे पूछे सब्जी कौन सी होती है, वो तो क्या हो जाएगी, पेठा हो जाएगी, पेठा हो जाएगी। और सबसे उपयुक्त फल की पूछे कैंडी के लिए तो वो क्या हो जाएगा अपना, आंवला हो जाएगा। और TSS की बात करें तो कितना होता है, 70 होता है। इसके बाद बात करें केचप और सॉस, केचप और सॉस में ज्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है ना। केचप और सॉस में अंतर क्या होता है, ओनली केचप थोड़ा गाढ़ा होता है और सॉस क्या होता है, थोड़ा पतला होता है। इसके बाद ज्यादा अंतर होता नहीं है। इसका अंतर होता है तो ओनली किसमें होता है, TSS में होता है। और TSS में भी क्या है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं उस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले बात करें कि उपयुक्त फल कौन सा होता है, तो उपयुक्त फल की बात करें दोनों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, टमाटर। केचप और सॉस दोनों ही किससे बनता है, टमाटर से बनता है। लेकिन बात करें केचप का TSS कितना होता है, 25 होता है, लेकिन सॉस का कितना होता है, 15 से 16। ये तो क्या है, अपने कोई भी 12th लेवल का एग्जाम हो, जैसे सुपर जेट हो गया, सुपरवाइजर हो गया, तो वहां पर क्या कर देना है अपन को, केचप का 25 कर देना है और सॉस का कितना कर देना है 15 से 16 कर देना है। लेकिन बात करें अगर कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो अपना, क्या सेंट्रल लेवल का एग्जाम, सेंट्रल, तो यहां पर क्या बात, केचप की बात करें और एक सॉस की बात करें, तो केचप का तो अपना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा और सॉस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि अपना TSS की बात करें, क्योंकि अपनी जो भी ICAR की बुकें हैं या फिर जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें कई बार पूछा हुआ है, तो उसमें क्या दे रखा है, 28 और 30 दे रखा है। और वहां पे अपन को ऑप्शन किस हिसाब से टिक करना है, सुपरवाइजर में अगर ऐसे आते हैं 25 या 15 16 तो अपन को ये टिक कर देना है। लेकिन अगर ये नहीं दे रखता है और 28 और 30 दे रखा है, कुछ भी सॉस में 30 दे रखा है और 15 से 16 नहीं दे रखा, तो अपन को क्या कर देना है, यहाँ पर टिक 30 कर देना है। लेकिन अगर कोई 12th लेवल का एग्जाम है तो क्या करना है, 15 से 16, और सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो क्या कर देना है, केचप के लिए 28 कर देना है और सॉस के लिए 30 कर देना है। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने क्या है, कुछ पेय पदार्थ हैं, उनका क्या TSS पूछता है और उनमें फल का अंश कितना होता है और उनकी अम्लता क्या होती है वो पूछता है। तो इसकी बात कर लेते हैं। इधर सबसे पहले बात कर लेते हैं RTS। RTS की फुल फॉर्म क्या है, रेडी टू सर्व। तो इसकी बात करें सबसे पहले तो TSS, तो TSS कितना होता है इसका, 10 होता है, 10%। और बात करें इसका फल का अंश या फल का रस, तो इसकी फल का रस कितना होता है, इसमें फल का रस भी कितना होता है, 10% होता है। और इसकी अम्लता की बात करें तो ये कितनी होती है, यहाँ पर 0.3% इसकी अम्लता हो जाएगी। इसके बाद बात करें अपन पानक या स्क्वैश, अभी हाल ही में जो अपना SKN यूनिवर्सिटी ने सुपरवाइजर का पेपर कराया उसमें पूछा था कि पानक में फल का अंश कितना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बात करें पानक का TSS कितना होता है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और इसके बाद बात करें फल का अंश या फल का रस, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसमें फल का रस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25% हो जाएगा। और इसकी अम्लता की बात करें तो अम्लता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1%। और रेंज में अपनी NCERT में क्या दे रखी है, 1 से 2%। लेकिन अगर ये दे दे 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा अपना 1% सही हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद बात करें कॉर्डियल, सबसे पहले तो बात करें तैयार किससे किया जाता है, तो अपने नींबू वर्गीय फलों से, क्या नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके रस से क्या तैयार किया जाता है, कॉर्डियल तैयार किया जाता है। तो इसके बाद करें सबसे पहले TSS, तो TSS तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और इसके फल के रस के अंश की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30% ही क्या हो जाएगा, फल के रस का अंश हो जाएगा। नहीं 30 नहीं, यहाँ पर सॉरी 25 होगा। कितना होगा, फल का रस इसमें भी कितना होगा, 25% हो जाएगा। इसके बाद बात करें इसकी अम्लता, तो अम्लता का कितनी हो जाएगी, 1.5% अपने कॉर्डियल की अम्लता हो जाएगी। इसके बाद बात करें शरबत, तो शरबत का TSS कितना होता है, 65% होता है। लेकिन फल का रस की बात करें तो इसमें क्या है, बिल्कुल भी फल का रस नहीं, फल का अंश या फल का रस नहीं पाया जाता है।
इस चीज का विशेष ध्यान रखें। लेकिन इसकी अम्लता की बात करें तो ये कितना होता है यहाँ पर 1.3% हो जाएगी। इसके बाद बात करें नेक्टर, तो नेक्टर का TSS कितना होता है यहाँ पर 15% हो जाएगा। और इसमें फल के रस या फिर फल का अंश की बात करें तो ये कितना हो जाएगा अपना 20% हो जाएगा। और इसकी अम्लता की बात करें तो अम्लता कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0.3% इसकी अम्लता हो जाएगी। अब एक बार शुरू से अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो अपन क्या क्वेश्चन क्या बनता है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से ही पूछेगा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से ही बनेगा। और बता दूं सबसे पहले क्वेश्चन प्रायिकता देगा तो किसको देगा, TSS को देगा कि किसका TSS कितना होता है। क्योंकि अपने जो लास्ट ईयर का सुपरवाइजर का पेपर हुआ था 2023 में, उसमें किसका पूछा था, जैम का TSS पूछा था, ठीक है ना। उसमें दे रखा था 80.5, 90.5 या फिर 68.5, तो वहां पर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन कितना होता है इसका 68 होता है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले बात करें जैम का TSS कितना होता है 68 हो जाएगा। इसके लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है, सेब होता है। इसका फल का भाग कितना होता है इसमें 45% हो जाएगा। अम्लता की बात करें तो 0.5 से 0.7% हो जाएगी। और मुख्य भाग क्या होता है, ये किससे तैयार किया जाता है, फलों के गुदे से तैयार किया जाता है। ये सब कैसे किया जाता है अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपनी पहले की 2 क्लासें हुई हैं उसमें जैम और जेली कंप्लीट किया। इसके बाद बात करें जेली, तो जेली का TSS की बात करें तो कितना होता है 65% होता है। इसके बाद बात करें उपयोगी फल क्या होता है इसके लिए, अमरूद। जेली के लिए उपयोगी सबसे मुख्य फल कौन सा होता है, अमरूद होता है। इसके बाद बात करें इसमें फल का भाग कितना होता है 45% होता है। इसके बाद बात करें अपन जेली की अम्लता कितनी होती है तो 0.7 से 0.9% होता है। अम्लता और pH अपने कई बार पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन है। और एक इसका क्या है अपना TSS और उपयोगी फल, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जेली वाला। इसके बाद बात करें मुख्य भाग, तो मुख्य भाग क्या है इसका पेक्टिन है या फिर फलों का रस है। क्या फलों के रस से तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है, फलों के रस से, जिसमें क्या होता है पेक्टिन होता है। पेक्टिन कितना होता है 1%। इसको पेक्टिन की जांच की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहला क्या होगा जेल मीटर, दूसरा क्या हो जाएगा एल्कोहल परीक्षण। और ये पेक्टिन क्या काम करता है इसमें, फलों के रस को जमाने का काम करता है। क्योंकि जेल क्या होता है अर्ध ठोस पदार्थ होता है, यानी कि आपने जो रस होता है उसको जमाना पड़ेगा ना, ठोस अवस्था में लाना पड़ेगा। तो जमाने का काम कौन करता है अपना पेक्टिन करता है। इसलिए सबसे मुख्य भाग क्या होता है पेक्टिन होता है। इसके बाद बात करें अपन इसमें जल की मात्रा, तो जल की मात्रा जैम में और जेली में बराबर ही होती है। कितनी होती है अपनी 33 से 38% होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कभी अगर अभी तक वैसे पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है अब ये क्वेश्चन है ना आपका इंतजार कर रहा हो, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद बात करें अपन मार्मेलोड की, तो सबसे पहले तो बात करके मार्मेलोड क्या होता है। अगर नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को जेली में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, मार्मेलोड कहलाता है। जो भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके छिलकों को अगर काट करके अपन जेली में मिला करके पका करके जो भी पदार्थ तैयार किए करते हैं उसको अपन मार्मेलोड कहते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त फल क्या होता है अपना संतरा होता है, क्योंकि ये भी क्या अपना एक नींबू वर्गीय फल है। इसके बाद बात करें अपन मुरब्बा, तो मुरब्बा का TSS कितना हो जाएगा 68% हो जाएगा। मुरब्बा होता क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पर। अगर संपूर्ण फल को या फिर उसके टुकड़ों को चाशनी में डुबोकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, मुरब्बा कहलाता है। आपने क्या मुरब्बा और मार्मेलोड और मुरब्बा की परिभाषा से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस दोनों की क्या है परिभाषा विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। इसके बाद बात करें मुख्य फल कौन सा होता है, आंवला होता है। और इसके बाद बात करें इसमें फल का भाग तो कितना होता है यहाँ पर 55% हो जाएगा। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर कितना होता है ये अपना 55% होता है। और क्या होता है अपना वहां पर देखा मैंने 45% था। इसके बाद बात करें अपन इसमें कैंडी की बात करते हैं, तो कैंडी के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। और उपयुक्त सब्जी कौन सी हो जाएगी, कैटा हो जाएगा। और इसकी TSS की बात करें कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपन केचप, तो केचप का TSS कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। और सॉस की बात करें तो इसका TSS कितना हो जाएगा 15 से 16% हो जाएगा। और केचप और सॉस दोनों कौन से फल से तैयार किए जाते हैं, अपने टमाटर से किए जाते हैं। टमाटर में भी किससे तैयार किए जाते हैं, टमाटरों के गुदे से तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं होता, एक तो इनके TSS का होता है और दूसरा क्या होता है अपना केचप होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, और जो सॉस होता है वो क्या होता है थोड़ा पतला होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी अंतर नहीं होता। और क्या है अपन एक और बात कर ले, अगर सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्जाम होता है तो ICAR की जो ऑथेंटिक बुक है उनमें केचप का TSS क्या दे रखा है अपना 28 दे रखा है, और सॉस का कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो अपना कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो तो या इंडिया लेवल पे जो भी एग्जाम हो उनमें तो तुमको क्या कर देना है TSS
केचप सॉस का ये कर देना है। लेकिन जेट का और सुपरवाइजर का जो भी 12th लेवल के एग्जाम है उनमें क्या कर देना है, तुमको केचप का 25% कर देना है और सॉस का 15 से 16% कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने कुछ पेय पदार्थ हैं उनका TSS और उनमें फल का रस का अंश कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन RTS मतलब होता है रेडी टू सर्व। इसका TSS कितना होता है, 10% होता है। और इसकी बात करते हैं फल का अंश, तो इसका फल का अंश भी कितना होता है, 10% होता है। अम्लता की बात करें तो कितना होता है, 0.3% होती है। इसके बाद बात करें पानक, जो कि पानक का TSS कितना होता है, 40%। अगर फल का अंश की बात करें तो क्या होता है, 25%। और अम्लता की बात करें तो कितनी होती है, 1% होती है। ये कब, अभी हाल ही में अपने SKN ने सुपरवाइजर का एग्जाम करवाया, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पानक में फल का अंश कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन कॉर्डियल की। कॉर्डियल का TSS कितना होता है अपना, 30% होता है। इसके बाद बात करें फल का अंश, ये कितना होता है, 25% होता है। और अम्लता की बात करें तो ये कितनी होती है, 1.5% होती है। कितनी, 1.5%। और बात अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कॉर्डियल किससे तैयार किया जाता है, तो नींबू वर्गीय फलों के रस से जो तैयार किया जाता है। कॉर्डियल किससे तैयार किया जाता है, नींबू वर्गीय फलों के रस से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन शरबत। तो शरबत का TSS कितना होता है, 65% होता है। क्या, 65% होता है। लेकिन इसमें पूछ ले कि फल का अंश कितना होता है, तो फल का अंश कितना होता है, 0% होता है। बिल्कुल भी फल का अंश नहीं पाया जाता। इसके बाद बात करें इसकी अम्लता, तो कितनी होती है, 1.3% होती है। फिर बात करते हैं नेक्टर की। तो नेक्टर का TSS कितना होता है, 15% होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसका फल का, नहीं TSS कितना होता है, 15%। इसके बाद बात करें फल का अंश, ये कितना होता है अपना, 20% होता है। और नेक्टर में अम्लता कितनी होती है, 0.3% हो जाती है। ध्यान रखना, क्या है TSS वगैरह तो ठीक है, लेकिन क्या कभी कभार ये अम्लता से क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो यहाँ से ही बढ़ेगा, बाकी सब तो सिंपल है ही सही। तो क्या अपन ने जो भी अपन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की क्लास पढ़ी, उसमें अगर कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो अपने आज की जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 99% चांस बनते हैं कि यहाँ से ही बनेगा। क्योंकि अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं, अगर अपने 10 एग्जाम हुए हैं तो 9 में से क्या क्वेश्चन यहीं से पूछा है। तो आई थिंक आपको जो भी आज की क्लास अपन ने पढ़ी और जो भी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का जो भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। और ये भी आई थिंक आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो इस क्लास को देखना न भूलें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं 99% होते हैं। थैंक यू। इसके बाद आपको ये क्लास कैसी लगी ये कि कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा चैनल एग्रीकल्चर बाय DC मेहता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर WO सुपरवाइजर, जेट ICR BHU के लिए हॉर्टिकल्चर की सारी क्लास आपको क्या है उपलब्ध होने वाली है। जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे उसी हिसाब से उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराने की वीडियो इस पर अपलोड होती जाएंगी। थैंक यू।